नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई हूँ नया एक और टॉपिक लेकर के। और मनु परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैं आपसे मिली थी और बताया था। और मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे फ़ोटो भी अपलोड की थी अ, आपको दर्शन करवाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है कुछ अलग ही आप लोगों को ऐसा लगेगा। मैं थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन देखिए, कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे बड़े बुजुर्गों की, बहुत ही पुरानी, कि सच को आस ही क्या है ना। क्योंकि सच को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, सच सच ही होता है। ठीक है। और सच हमेशा कड़वा होता है। और जो सच किसी के लिए अच्छा हो, किसी की जान बच रही हो, किसी का घर बस रहा हो, वो हमेशा झूठ अच्छा होता है। लेकिन मैं, देखिए, झूठ भी बनाए तो कुछ अच्छे के लिए ही बनाए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि झूठ इस दुनिया के अंदर भगवान की जो भी बनाई हुई चीज़ें ना, उसके पीछे हमेशा अच्छा ही छुपा होता है। वो हमें थोड़ी देर के लिए गलत लगता है, वो उसका कोई मैटर नहीं करता। और आज का मेरा टॉपिक भी इसी विषय पे है जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे कोई बोल नहीं दिखे कि मैं आपको बताऊँ क्या। क्योंकि देखिए जब हमें किसी से अपने दिल की बात शेयर करनी होती है ना, तो उसके लिए किसी शब्दों को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो हम शब्द चूज़ करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा दिमाग चलता है। और दिल और दिमाग, जब तक दोनों एक ना हो ना, जब तक उसका कोई मेंस नहीं होता। जहाँ खाली दिमाग अकेला चलता है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आप दिमाग का अकेले यूज़ कर सकते हैं। पर जहाँ मैं बात करूँ किसी की भी लाइफ की, चाहे वो अपनी हो चाहे किसी और की, या किसी और भी चीज़ की, तो वहाँ पर दिल के मायने भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि बहुत से मैंने लोग देखे हैं जो कि अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं। कई मैंने औरतें भी ऐसी देखी हैं जो बिना आदमियों के आदमी छोड़ के चले जाते हैं, जो भी उनके बीच में होता है। और आजकल तो ज़्यादातर इस तरीके से चल भी रहा है कि किसी की औरत चली गई, किसी का आदमी चला गया, नहीं बनी। पर बच्चों का जो मैटर आ जाता है, वो अच्छे से अच्छा भविष्य बच्चों को देना चाहते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि दोनों ही चले जाते हैं और बच्चे उनका जीवन वो हो जाता है। लेकिन कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अकेले रहते हैं। ठीक है, दोनों में नहीं बनती, लेकिन आदमी हो चाहे औरत, बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, हमारे बीच में जो भी हुआ, लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश दें, अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते हैं। और वो करते भी हैं, जी जान लगा देते हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कुछ भी करने में। और जब बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, ठीक है, आपकी देखिए, हर माँ बाप सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ कामयाब इंसान बने, अच्छा इंसान बने। क्योंकि मेरी नज़र में अगर आप माने, तो मेरी नज़र में पढ़ाई से ज़्यादा मायने संस्कार के हैं। अगर आपका बच्चा कितना भी पढ़ गया, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है, तो मेरे मायनों में उस पढ़ाई के कोई मायने नहीं होते हैं। पढ़ाई अपनी जगह, संस्कार और गुण अपनी जगह हैं। तो एक इंसान के अंदर गुण और संस्कार होने सर्वोपरि होते हैं हमेशा। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने छाप छोड़ रखी है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज वो उस मुकाम पे है कि दुनिया उनको सैल्यूट करके चलती है। किस लिए? क्योंकि उनकी काबिलियत, उनके संस्कार, उनके अंदर जो गुण थे, वो उनको वहाँ तक लेकर के गए। ना कि कोई उनको पढ़ाई थी, या उनका कोई इस तरीके का उनके पास डिग्री थी या कुछ भी था, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री के मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बिना डिग्री के लिए ऐसी लेकर के भी ऐसे ही घूम रहे हैं, या रोडों पे पड़े हुए हैं। बहुत से मैंने डिग्रियां ऐसी देखी हैं व्यर्थ होते हुए। और
मैं कैसे बताऊं कि मैंने कहा ना, मुझे आज शब्द नहीं मिले वीडियो बनाने के लिए। देखिए, बहुत कड़वी बात है, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है वही जानता है कि अगर बच्चों के लिए सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपके बच्चे आपको उस तरीके से आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, या इस तरीके से आपकी किसी बात को उल्लंघन कर रहे हैं, आपको गलत जवाब दे रहे हैं। कहते हैं ना कि आ, बच्चे के जो पैर होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। उसका जो होता है, मतलब किशोर अवस्था के आते आते अगर देखिए आप लाड़ में या उस तरीके से, प्यार एक अलग चीज़ है, लाड़ एक अलग चीज़ है। ठीक है, प्यार में इंसान कभी नहीं बिगड़ता, लेकिन प्यार से ऊपर लाड़ होता है। अगर आप उसको प्यार की जगह लाड़ दे दोगे तो वो हमेशा बिगड़ जाएगा। और अगर आपके मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि ऐसा जिन लोगों के साथ हो रहा है कि वो दिन भर काम करते हैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, फिर भी बच्चे अ, मतलब उनके संस्कारों में ढल के नहीं हैं, या उस तरीके से उनका कहना नहीं मान रहे, और आपके पैसे बर्बाद करके व्यर्थ करके उल्टे सीधे कामों में आपके बच्चे पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आपका पैसा ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों का भविष्य संभालने के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट बने, अपने दिल पे पत्थर रखें, उनको स्ट्रिक्ट लें, और उस तरीके से पहले उनको प्यार से समझाएं। प्यार से नहीं समझते हैं तो उनको आप इस तरीके का थोड़ा सा डर बिठाएं कि ठीक है, आपको जो करना है आप करो, आज से आपकी ज़िंदगी, आप जैसे भी आपको खाना कमाना है, जो भी करना है, फिर वो आप ही करोगे, क्योंकि हमने तो आपके लिए सब कुछ कर लिया। आप ना पढ़ रहे हो, ना ही किसी चीज़ को सीख रहे हो। क्योंकि देखिए, बच्चा या तो पढ़ाई में होना चाहिए या फिर किसी काम में होना चाहिए। भूल आप कभी भी मत सोचना, ऐसे कभी भी मत करना कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ये कभी मत सोचना कि अरे अभी तो ये छोटा भी है, क्या काम करेगा, और अब ये काम करने के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आपका बच्चा इतना समझदार हो गया है, जो आप कह रहे हो आपकी बात को ना मान करके बाहर के उसमें ढल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे भी ज़्यादा समझदार हो गया है। तो हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि बच्चा कुछ जानता नहीं, नादानी में कर रहा। मैं जानती हूँ कि उम्र के हिसाब से ही सब में अकल आती है, लेकिन थोड़े से स्ट्रिक्ट कदम उठाने से कभी कभी माँ बाप के बच्चा सुधर जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा हाथों से निकल रहा है और ऐसा है, तो आप भी थोड़े से स्ट्रिक्ट बनिए, बच्चों को एहसास करवाइए कि हम किसी भी गलत काम में आपके साथ नहीं हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप काम करो, उसको किसी भी ऐसे मेहनत के काम में लगाइए ताकि उसको एहसास हो। आपके पास भले ही पैसा है, गाड़ी है, कुछ भी है, लेकिन उसको एहसास करवाइए। ज़िंदगी बहुत ही, देखिए, आज आप ज़िंदा हो तो सब कुछ है। क्योंकि अगर आज आपने उसके साथ स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया तो गारंटेड आप उसके लिए महल भी रख जाओ, कितनी भी पैसा रख जाओ, वो पैसा भी वो सारा एवे ही ऐसे ही गलत कामों में उड़ा देगा, और एक दिन बर्बाद करके खुद रोड पे आ जाएगा। आप उसको अपने रहते रहते संभालिए, कोशिश करिए कि आपकी आंखों के सामने वो ठीक हो जाए। थोड़ा आप स्ट्रिक्ट बन जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसको काम पे लगा देंगे, उसको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं। देखिए, आज तक बच्चे इग्नोर करते हुए आए हैं माँ को, आप माँ बाप को आपने हमेशा देखा है कि माँ बापों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज मैं कहती हूँ, आपको ना जाने क्यों लगेगा कि ये कैसी औरत है या कैसी माँ है जो इस तरह की बात कर रही है, लेकिन मैं सही बात कर रही हूँ। सच्ची, मैंने कहा ना, बहुत कड़वा होता है, लेकिन हमें अपने बच्चों को सही करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उनको दिखाना होगा कि हम आपकी किसी भी गलत चीज़ में आपके साथ नहीं है, और आप थोड़ा सा उनसे अलग हट जाइए और अनदेखा कर दीजिए, और उनको एक भी रुपया मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, ना उनको कपड़े दिलाइए, ना खाना दिलाइए। अपने आप देखिए कि वो कितने दिन क्या करता है, उसको थोड़ी ठोकरें लगने दीजिए, किसी भी चीज़ से उसको कोई सहूलियत मत दीजिए। अपने कमरे से अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग कमरे में सोए, बिल्कुल एंट्री मत दीजिए उसको कि वो आपके पास में आए। उसको आप ये एहसास करवाइए कि मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए।
देखिए आप थोड़े ही दिनों में अगर आपकी परवरिश और आपका जो असर है उस बच्चे पे ज़रूर पड़ेगा, मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि आजकल का वक्त बहुत बदल चुका है, प्यार से समझाने वाला वक्त नहीं रहा है। थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट बन जाएंगे, अपने दिल पे पत्थर रख लेंगे, तो शायद आप अपनी नज़रों के सामने ही अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। हो सकता है मेरे समझाने का तरीका थोड़ा या शब्द गलत हो गए हों, लेकिन मेरी फीलिंग कभी भी गलत नहीं होती हैं। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं वो खुश रहें। बस अपने थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ मैं हमेशा आपसे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये हमारे बच्चों को हमसे अलग करने के लिए नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए है। तो ऐसे लोग जिनके साथ इस तरीके की बातें हो रही हैं, वो थोड़ा सा अपने दिल को पक्का करके अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के रहें, थोड़ा उनसे अलग होकर के रहें। और देखिए आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। और बाकी तो फिर कहते हैं ना कि सबके अपने अपने कर्म होते हैं, हम कर्मों के साथ ही कभी नहीं बन सकते। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस हंसी को तो कभी भी अपने चेहरे से मत जाने दीजिए किसी भी वजह से। और खुश रहिए, सब ठीक ही होता है। हमें लगता है थोड़ी देर के लिए गलत हो रहा है, लेकिन गलत कुछ भी नहीं होता है, सब अच्छा होता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके, जब तक के लिए नमस्कार।